तो ये है हमारे पास हीरो की स्प्लेंडर बाइक। और इस बाइक में क्या दिक्कत है दोस्तों कि सुबह सुबह यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो हमने इसमें इस इंजन ऑयल भी डाल दिया और यहाँ से अगर हम ट्यूनिंग कर रहे थे यानी कि ट्यूनिंग इसका प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से अगर दिक्कत करता है, अगर हम सुबह चौक भी लगाते हैं उसके बाद भी यानी कि सही तरीके से हमारी बाइक जल्दी हीट नहीं होती है, प्रॉब्लम रह जाता है। चलिए हमें इसे किस तरीके से देखना है, वीडियो में ज़रूर बने रहे। सबसे पहले हम इंजन ऑयल को हमें चेक करना होता है। दूसरा नंबर एयर फिल्टर, ये देखें आप। दूसरा हमें एयर फिल्टर अगर आप देखेंगे यही लगता है कि काफ़ी दिनों से यानी कि वॉश नहीं हुआ है, यानी कि एयर इसमें नहीं मारा गया है। ये देखें आप कितनी ज़्यादा यानी कि इसमें धूल है। इसके द्वारा क्या होता है कि ये अगर हमारा गंदा रहेगा, गंदा होने के कारण के साथ साथ यानी कि इंजन में जो एयर होता है, जो पेट्रोल की सप्लाई होता है, वो पूरा परफेक्ट नहीं जाने लगता है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक, एक तो ये होता है कि पेट्रोल ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम, और दूसरा ये होगा कि सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम या मिसिंग से रिलेटेड इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगती है। तो फाइनली हमने इसका एयर फिल्टर को चेंज किया। और दूसरा नंबर अगर आप इंजन ऑयल की बात करते हैं तो ये देखें कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, और मेरे ख्याल से इसमें तकरीबन 200 ml इस तरीके से इसके अंदर से इंजन ऑयल निकला। तो फाइनली ये दो चीज़ को हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला नंबर इंजन ऑयल, दूसरा इसकी जो एयर फिल्टर है उसे, और तीसरा क्या देखना है, यहाँ से हमें स्पार्क प्लग को खोलना है। स्पार्क प्लग खोल के हमें उसका ये चीज़ देखना है कि स्पार्क प्लग ज़्यादा काला है या वाइट है। अगर ज़्यादा काला होता है तो आप समझिए हमारी बाइक पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है, और इसके ज़रिए से यानी कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, और स्पार्क प्लग यानी कि ख़राब हो चुका है या डुप्लीकेट है, तो उसे आप जेन्युइन डालें। तो ये 3 काम करना है। और चौथा काम क्या है? चौथा काम दोस्तों, हमें जो ट्यूनिंग होती है इसकी, वो चीज़ प्रॉपर करना है। तो फाइनली हमने इसमें इंजन ऑयल भी डाल दिया, जो कि हीरो का इंजन ऑयल डाला, और दूसरा एयर फिल्टर डाला। एयर फिल्टर ख़राब था, आपने देखा, और इंजन ऑयल कितना कम निकला, जो कि इंजन ऑयल डाला। और तीसरा नंबर, इसका हमने स्पार्क प्लग खोला तो थोड़ा यानी कि गंदा था, तो उसे हमने साफ़ किया। यानी कि स्पार्क प्लग अभी इसका चेंज करने का लायक नहीं था। इसकी जो प्रॉब्लम था ज़्यादा, वो इंजन ऑयल से प्रॉब्लम हो रही थी और एयर फिल्टर से। तो इन दोनों काम को हमें फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। और तीसरा काम हमें स्पार्क प्लग। इतना काम करने के बाद फिर हमें ट्यूनिंग करना है। और हम क्या करते हैं ज़्यादातर, अगर ये होता है कि सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम, या जैसे हम रेस देते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, तो हमारा रेस पूरा क्लियर नहीं होता है, और बार बार यानी कि धुक धक इस तरीके से करने लगती है। हमें काफ़ी यानी कि चौक लेके 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से बाइक को गर्म करना होता है, तभी हमारा बाइक जो है वो सही चलती है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से अगर दिक्कत होता है तो आप यानी कि इतना काम करें। और चौथा जो है गाइज, हमें जो ट्यूनिंग करना है, और ट्यूनिंग करने से पहले इसकी जो टैपिड होता है उसे चेक करना है। टैपिड यानी कि अगर आप ये गर्मी के दिनों में 0.2 mm रखते हैं या 5 mm रखते हैं इनलेट वाला, तो उसे 1 mm यानी कि बढ़ा देना। अगर हम 5 mm रखते हैं तो 6 mm करते हैं, या 2 mm रखते हैं तो 3 mm करते हैं। और एग्जॉस्ट वाला जो होता है नीचे सलेंसर वाला, तो उसे यानी कि इससे एक पॉइंट उसे कम रखना है। इस तरीके से आपको टैपिड को सेटिंग करना है। और अब हम ये चीज़ आपको दिखाएंगे, इसकी जो माइलेज है उसे हमें कैसे सेटिंग करना होगा। गर्मी के दिनों में हमारा अलग ट्यूनिंग होता है, और ठंडी के दिनों में अलग ट्यूनिंग होता है। तो फाइनली हम ये चीज़ दिखाते हैं। ये बाइक यानी कि सुबह सुबह काफ़ी दिक्कत कर रहा था, और भैया का कहना है कि इसकी जो पेट्रोल है काफ़ी ज़्यादा खा रहा। तो हमने इसमें इतना काम किया। और अगर इस तरीके से किसी भी बाइक में प्रॉब्लम होता है तो आपको यानी कि इतना चेक करना है। इतना चेक करने के बाद फाइनली आप यानी कि कहीं से ना कहीं से आप प्रॉब्लम कन्फर्म पकड़ लेंगे। और आप कार्बोरेटर भी साफ़ कर सकते हैं। अगर देखें कि हमारे बाइक काफ़ी यानी कि पुराना हो गया है, तो कार्बोरेटर को भी आप साफ़ कर दें। तो चलिए फाइनली अब हम इसका जो ट्यूनिंग है वो चीज़ करते हैं, और आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि ट्यूनिंग किस तरीके से करना है ठंडी के दिनों में। तो यहाँ से इसकी जो सेल्फ बैटरी है वो यानी कि डाउन है, तो हम किक लगा के स्टार्ट करते हैं। तो ठंडी के दिनों में दोस्तों आप ये इंजन ऑयल डालें, जो यानी कि 10-30 होता है हीरो का। अभी दोस्तों हमने इसमें इंजन ऑयल डाल दिया था। इस भैया का कहना था कि हमें पुराना इंजन ऑयल चाहिए, इसीलिए हमने इसमें इंजन ऑयल डाल के रखा था, जो कि हमने निकालते समय ये नीचे थोड़ा गिर गया। आप ऐसे ना समझे कि हम ऐसे फेक वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम जेन्युइन मोबिल डालें और हर एक चीज़ डालें। और इसका जो शॉर्ट वीडियो होता है, शॉर्ट वीडियो में हमने हर एक चीज़ का वीडियो दिखाया है, तो वहाँ से चाह के आप देख भी सकते हैं। इससे पहले कि चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो, आगे की जानकारी ज़रूर लें। तो देखिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ट्यूनिंग करना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल को रखते हैं, और यहाँ से सबसे पहले हमें आरपीएम को तेज़ करना है। यहाँ से आरपीएम को हमें लमसम
3500-4000 के करीब रखना है। अगर आपके पास टेकोमीटर है तो उसके ज़रिए से भी आप माइलेज को सेट कर सकते हैं। और इसमें आप इस तरीके से यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बाइक की अभी कितनी आरपीएम है और कितने पे हमें ट्यूनिंग करना होगा। तो यहाँ से हमें थोड़े ऊपर से एक्सीलरेटर दे के भी थोड़ा इंजन को यानी कि गर्म करना है 2-4 मिनट के लिए, या 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी आप रख सकते हैं इंजन थोड़ा हीट होने के लिए। इंजन की आप साउंड भी सुने, इसका इतना इंजन ऑयल कम निकला, इससे साफ पता चलता है कि इसकी जो रिंग होता है, पिस्टन होता है, उन चीज़ों में ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो फाइनली हमने पहले भी इसे स्टार्ट करके रखा है, अब ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे स्टार्ट। तो हमारा इंजन पूरा हीट हो चुका है, अब यहाँ से हमें करना है। आरपीएम बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से हमें मिक्सचर स्क्रू, जो एयर स्क्रू होता है हमारा, उसे सेट करना है। तो इस तरीके से पहले हमें टाइट करना है इसे फुल। ये हमारा फुल टाइट हो गया। अब यहाँ से हमें इसे खोलना है इस तरीके से। फिर यहाँ से यानी कि धीरे धीरे हमें खोलना है। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, इसकी जो साउंड है यहाँ देखें दोस्तों। हम यहाँ से अगर कम कर रहे तो इसकी जो आरपीएम है वो कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा यानी कि और इसे टाइट करना है यहाँ पे। तो ठंडी के दिनों में बस यही मिस्टेक होता है कि ठंडी के दिनों में आप यहाँ से रखें, और अगर गर्मी का सीज़न है तो उसमें आप यहाँ से भी रखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी ठंडी के मौसम में थोड़ा हमें तेज़ ही रखना होगा यहाँ पे। बिल्कुल परफेक्ट माइलेज इसका सेटिंग हो चुका है, और जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था वो भी यानी कि अब इसकी दूर हो गई बिल्कुल 100%। तो इस तरीके से दोस्तों आप माइलेज को सेट कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मिसिंग प्रॉब्लम है, हमें चौक लेके बहुत देर तक रखना पड़ता है, तो आप इस तरीके से करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो इंजन ऑयल डालते हैं वो अगर हम 2000 चलाते हैं तो उसे हम 1700 या 1800 पे ही हमें चेंज करना चाहिए। और इंजन ऑयल हमें ज़्यादातर 10-30 यूज करना चाहिए ठंडी के दिनों में, चाहे वो कोई सा भी कंपनी की बाइक हो।